कैसा इकदाम था उनकी तरफ से ये सबसे पहले एज फर्स्ट थिंग इस मामले को टेकअप करना अदालत में, फिर फुल बेंच के सामने होना और बराह रास्त नशर करना? देखिए, ऑन बैलेंस बराह रास्त नशर करना मेरे ख्याल से हमारे मुल्क की अगर हम तारीख देखें तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। एक तो बहुत एक डिस्टेंस है जिसको ब्रिज करने की जरूरत है कि जिस तरह हमारा जुडिशियल सिस्टम चलता है और लिटिगेंट और जो आम आवाम है उनकी समझ बूझ जो है वो हमारे सिस्टम के हवाले से, क्योंकि हमारा वो जाहिर है इंग्लिश कॉमन लॉ से शुरू हुआ फिर सारी जजमेंट्स एवरीथिंग इन इंग्लिश, तो और जिस तरह की मुश्किल फिर जबान हमें और जो है वो हमने बनाई है लॉ के लिए ताकि आप और हम में फर्क रहे हमेशा, तो बहरहाल उसके लिए बहुत अच्छा है कि जो एक हिस्ट्री है, मार्शल लॉज की हिस्ट्री है, जजेस पे प्रेशर की हिस्ट्री है, वकला पे कभी इल्जाम लगता है आप इधर से उधर कैसे हो गए, तो ये सारे मामलात के लिए शफाफियत जो है उसको मैं बहुत खैर मकदम करूंगा उसका। हालांकि कुछ ना कुछ ग्रैंड स्टैंडिंग का भी डर रहता है और फिर प्लेइंग टू द गैलरी का डर रहता है और फिर एक जो है पॉपुलर होने के हवाले से फिर अगर जजेस ज्यादा उस तरफ चले जाएं, कानून से हट जाएं, तो जाहिर है कि उसका एक डर रहता है। बट वन वुड इमेजिन एंड वन वुड होप कि वो जाहिर है कि इतने तजर्बेकार और इतने जिम्मेदार हैं और अपनी ओथ को वो देखेंगे और इस तरह की चीजों से लोअर नहीं होंगे। तो ऑल इन ऑल आई थिंक दैट्स एन एब्सोल्यूट प्लस। आपने बाकी फुल कोर्ट का कहा, इट इज इंटरेस्टिंग, सबने देखा कि फुल कोर्ट थोड़ा सा मेरे ख्याल से एडजस्ट सभी को करना पड़ा कि वो क्वेश्चंस हर तरफ से आ रहे हैं और एक जज के सवाल का दूसरा जज अपने सवाल से जवाब दे रहा है। इम्पोर्टेंटली और इसको क्यों पहले उठाया, इसलिए उठाया क्योंकि ऑलरेडी जस्टिस काजी फायज ईसा ये क्लियर कर चुके हैं अब जो चीफ जस्टिस हैं कि जब ये कानून आ गया है तो आर्टिकल 184(3) में डायरेक्ट पिटिशन में जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू पे जहां फंडामेंटल राइट्स मजरूह हो वो केसेस फिर नहीं सुने जाने चाहिए, तो इसलिए ही इज गॉट टू डील विद इट फर्स्ट। अब ये और बात है कि आज पूरे दिन के बाद भी उन्हें एक बात समझ शायद आई होगी जब वो बैठे होंगे अभी डिलिबरेट करने कि देखें एक ये हम समझ रहे थे कि शायद उमर अता बंदयाल की वजह से ये डिवीजन है कोर्ट में, लेकिन आज हमने देखा कि मौकिफ और आइडियोलॉजी का भी फर्क बहुत नुमाया तरह से और भरपूर तरह से सामने आया। और हमने देखा कि और मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ चीफ जस्टिस साहब को, जिस तरह से उनके मौकिफ के बरक्स भी जिस भरपूर तरीके से जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो अपना व्यू भी दिया, और आई थिंक काजी साहब को ये क्रेडिट मैं दूंगा कि इस तरह हर का हाजमा नहीं होता इस तरह जो आज हुआ है, तो हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू आया था। मिनल्ला साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने बड़ी भरपूर तरीके से दिफा किया अपनी आइडियोलॉजी का और उनकी जो अपनी अप्रोच है। तो फुल कोर्ट वाज इंटरेस्टिंग, आई थिंक इट टेक सम टाइम। अब सब मेरे ख्याल से ये इकदाम सारे अच्छे हैं, कुछ एडजस्टमेंट की हमें इजाजत देनी चाहिए निजाम को भी, व्यूअर्स को भी, लेकिन एक बात है कि अगर निजी चैनल रात के 8 बजे तक ये दिखाएंगे तो देयर विल कम अ टाइम व्हेन द एडवर्टाइजमेंट्स आर गोइंग टू गो एल्सवेयर। सो आई होप दैट ये होना मजबूर मेरे ख्याल से ये बहुत ही ये बिल्कुल हैदर साहब, और ये इतनी जी बिल्कुल ये जी एक आखिरी बात इस पर मैं ये कह दूं कि मेरी तो जरूर चीफ जस्टिस साहब से ये इल्तिजा होगी कि लाइव बहुत अच्छी बात है, लेकिन 8 बजे और लोग भी बड़ा लाइव करना चाहते हैं तो उनको भी वहां से कंटिन्यू करने दें लाइव।